किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। वाकई में किसान की तरक्की विज्ञान के बिना नहीं हो सकती और अब तो विज्ञान के साथ अनुसंधान भी जुड़ गया है। आज मैं बात करूँगी सिरकोट रिसर्च सेंटर से। यानी कि देखिए 100 साल पूरे हो चुके हैं सिरकोट को, इस अनुसंधान को, इस केंद्र को, इस इंस्टीट्यूट को। ये इंस्टीट्यूट लगातार कपास को बढ़ावा देने के लिए, हमारे किसानों को तरक्की देने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में देखिए कपास का जो हेक्टर है वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, लेकिन क्या किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिल पा रही है? क्या किसानों को नई तरक्की और नई बुनियाद को बुनने के लिए विज्ञान क्या कुछ उनकी थाली में परोस रहा है? ये समझने के लिए सिरकोट मुंबई चलते हैं और बात करते हैं किसान और विज्ञान पर। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इसी मुंबई हाईवे से होते हुए किसानों के पास यानी कि सिरकोट मुंबई चलते हैं। तो देखिए सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में एक और चौपाल में मैं पहुंच गई हूँ। एक बार जोरदार से तालियों से अपने आप का स्वागत भाई, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है कॉटन रिसर्च सेंटर मुंबई से आ रही है। सिरकोट का नाम आपने सुना होगा कि देखिए सिरकोट की कितनी बड़ी भागीदारी है किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, कि किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी जो है किसानों के बीच लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या हमारा किसान जो है सिरकोट की टेक्नोलॉजी को, नए नवाचार को समझ पा रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। समझने की ये जरूरत है कि विज्ञान आज धरातल पर किस तरह से काम कर रहा है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी किसानों के लिए कितनी मदद कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा हमारी मुंबई से हो रही है, तमाम हमारे बीच में जो है अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान और हमारे साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है किसान और विज्ञान। दोनों का अगर तालमेल बैठ जाए तो समझिए जो आज की खेती है, आज की जो मांग है हाईटेक खेती, वो खेती दूर नहीं है। जब हर किसान कहेगा मैं किसान नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो उस बिजनेसमैन बनाने की जो भूमिका है वो हमारे इन अधिकारियों की होती है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मैं उन्हीं से शुरुआत करूँगी। जी मैम, आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुजाता सक्सेना। मैं यहाँ पर रासायनिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया विभाग की प्रमुख हूँ और आज यहाँ संस्थान के प्रभारी निदेशक हूँ। जी, आपकी संस्थान किस प्रकार से काम कर रही है किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए? संस्थान में क्या क्या जो नई नई एक्टिविटीज़ हो रही है? देखिए, हमारा संस्थान को 100 साल हो गए हैं। ये 3 दिसंबर 1924 में स्थापित हुआ था। तो 100 साल कब हुए? अभी 3 दिसंबर पिछले वर्ष ही 3 दिसंबर को, और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर हमारे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया था और सबको संबोधित किया था। जी जी। 100 साल इस रिसर्च सेंटर को यानी कि इंस्टीट्यूट को, कहने का मतलब इस आपके सिरकोट को पूरा हो गया है। कॉटन पर आपका सिरकोट काम करता है, तो मुझे बता पाएंगे कि किस तरह से कॉटन पर ये काम करता है? ये हमारा संस्थान जो है कपास की चुनाई के उपरांत की जो प्रौद्योगिकी है उस पर कार्य करता है। तो जो कपास किसान उगाते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो मिलों में ठीक से चल पाएगी या नहीं, क्योंकि कपास का कपड़ा बनता है, तो मिल में ठीक से चले इसके लिए उसमें आवश्यक गुणवत्ता है कि नहीं, ये इंश्योर करना हमारे संस्थान का काम है। तो आप देखेंगे जब हमारे यहाँ जो पहले देसी कपास उगती थी उसको वो छोटे रेशे की होती थी, और फिर धीरे धीरे हमने जो अमेरिकन कपास जो बड़े रेशे की है वो उसको हमने नई नई वैरायटी हम लाए और उसमें संस्थान का बहुत अधिक योगदान रहा। और जो केंद्रीय क्षेत्र में कपास की प्रोडक्शन तकनीक पे काम करने के लिए कोई केंद्रीय संस्थान नहीं था, तो संस्थान के निदेशक की अनुशंसा पर ये जो नागपुर में संस्थान है कपास अनुसंधान संस्थान, उसकी स्थापना इसकी रिक्वेस्ट पर ही हुई थी। और जो अभी भी जो कपास की वैरायटी में सुधार के लिए जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कॉटन के पर चलती है, उसमें
तकनीकी भागीदार हमारा संस्थान है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर DM कदम है। मैं प्रधान वैज्ञानिक और हेड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन में हूँ। जी, जिस तरह की आपकी डायरेक्टर मैम ने बताया कि नई नई वैरायटी जो है कि वो मतलब कॉटन जो है जैसे कपड़ा भी बनता है तो अच्छा कपड़ा बने, अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट में दे पाए। क्या जो नई वैरायटी बाहर की वैरायटी है, सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो वैरायटी को किसान अपना पा रहे हैं? अभी सारे हमारे किसान है बहुत अच्छे से अपना पा रहे हैं। उनको पता है कि किसका फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, वही वैरायटी लेते हैं। वो भी हमसे भी ज़्यादा तेज है और उनका ये होता है कि आजकल के नए मीडिया का असर होता है, आपके चैनल से माध्यम से आता है, लोगों को पता चलता है। इसी बेस पे उन्होंने अपनाते हैं कि भाई साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं, वो सुनते हैं अच्छे से और नए वैरायटीज़ को अपनाते हैं। और हम लोग अभी मैडम बता रहे थे कि कपास की क्वालिटी क्या, उसको धागा लंबा निकलना चाहिए, उसके साथ उसके डंठल होते हैं, उसके बायोमास ब्रिक्वेटिंग बनाते हैं, उसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में जाता है। कॉटन सीड्स होते हैं, हम उसके बाद तेल निकालने के बाद उसका खली बचता है, उसको प्रोटीन निकालते हैं, वो खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे मतलब अनेक प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं। हमारे करीब अभी मैडम ने बताया ऐसे 100 साल पूरा हो गया है तो काफ़ी प्रोडक्ट हमारे पास बने हुए हैं और वो हर एंटरप्रेन्योर हमारे पास आके लेता है। बेटिए बहुत धन्यवाद। वैल्यू एडिशन यानी कि डबलिंग फार्मिंग इनकम की जहाँ हम बात करते हैं वो तब हो पाएगी जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे या अपने उगाए हुए उत्पादन को बढ़ाने के लिए विज्ञान के साथ जुड़कर काम करेंगे। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज कुमार पूनिया। मैं केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसिंग डिवीज़न में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। और अभी मेरा जो काम है वो एक बहुत ही नए एरिया में काम है, जीनोम एडिटिंग में, जिसमें मैं जो कपास के डंठल और कपास से मिलने वाला जो सीड होता है उसके अंदर हल्स होते हैं तो उससे एक जाइलोज शुगर होता है, उसको हम जाइलिटोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जाइलिटोल एक मूल्यवर्धित प्रोडक्ट है। इस तरीके से हम जो कम मूल्य वाली चीज़ है उसको ज़्यादा मूल्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरे वाले एरिया जैसे कॉटन सीड हल्स को हम फर्फ्यूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा काम मूलतः उन कामों पे लो वैल्यू प्रोडक्ट को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। जी जी, बैठिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सर बैठ जाइए। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार महावर। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर इस संस्थान में कार्यरत हूँ और जो मेरा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है कृषि प्रसंस्करण एवं अभियांत्रिकी। तो जैसा कि सबने बताया कि कपास जो चुनाई के बाद हमारे संस्थान का जो काम शुरू होता है तो उसमें कपास जब यहाँ से खेत से जाता है तो जिनिंग इंडस्ट्री में जाता है, जहाँ उसका बीज और उसका रेशा अलग होना एक बहुत ही बड़े पैमाने पर वहाँ उस कपास की प्रसंस्करण होती है। तो उस चीज़ को कैसे हमें बढ़ाना है, मतलब कपास का जो आउटपुट है, जो GOT है जिसे हम कहते हैं, वो कैसे बढ़ाया जाए औद्योगिक स्तर पर, उसमें किस तरह के नवाचार, किस तरह का मशीनीकरण में जो है उसमें किस तरह का इन्वेंशन है वो होता रहेगा। तो उसकी जो है उस पर भी हमारा संस्थान शोध कार्य करता है। इसके साथ ही साथ जो एक नैनो फर्टिलाइज़र्स जो है उसके बारे में भी हमारा एक नैनो सेलुलोज पायलट प्लांट है, तो वो भी नैनो उर्वरक विभिन्न तरह के जो बनाते हैं उस पर भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। कुछ एंटरप्रेन्योर हमारे बीच है, मैं पहले आपसे ले लेती हूँ, फिर विज्ञान के पास फिर पहुँचूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश पवार है और मेरा ब्रांड का नाम है सोहराई ब्यूटी। हम क्या करते हैं कि हम जो आदिवासी महिला है विदर्भ, मराठवाड़ा, उस साइड से हम अलग अलग महुआ के बीज कलेक्ट करते हैं। उस बीज से हम ऑयल बनाते हैं, जो कॉस्मेटिक ग्रेड ऑयल है, उससे हम अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारे पास फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, जिस वजह से जो भी हमारा जो उनका आयत है, जो इन लोगों का जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, फार्मर जो है सीड कलेक्ट कर रहे हैं, उनका जो अभी इनकम मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा होगा, तो हम उनको एक अच्छा मुनाफा जो डबल ट्रिपल उनका इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं। कब से कर रही है काम? हमें 3 साल से काम कर रहे हैं। हमारा कंपनी माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया? 3 साल पहले ऐसा नहीं कर रहे थे आप? ये बात है कोरोना के समय से, जब मैं गांव में गया था छुट्टियों में, और वहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग महुआ के फ्लावर से अलग अलग दारू और बाकी चीज़ें बनाते हैं, तो हमने सोचा कि दारू ना बनाते हुए इसी महुआ अल्कोहल से हम क्यों ना सैनिटाइज़र बनाया जाए। तो हमारा पहला प्रोडक्ट सैनिटाइज़र था, वहाँ से हमको थोड़ा रिकग्निशन मिला। लेकिन हमने ये भी देखा कि जैसे फ्लावर से तो वो लोग बहुत कुछ महुआ चिक्की लाडू वगैरह बना रहे हैं, और लेकिन जो सीड है महुआ सीड्स वो पूरा वेस्ट जा रहा है, उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर इनको और आयत मिल सके इस सीड से, तो हमने उससे ऑयल एक्स्ट्रा किया, उसको कॉस्मेटिक ग्रेड ऑयल बनाया, उससे अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं अभी। जी तो आपने अपनी कंपनी बना ली?
यस बना लिया हमने, और हमको सिरकॉट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी एक हमसे। बार फिर से बताइए, आपकी कंपनी से अगर कुछ खरीदना चाहे, जैसे मान लीजिए हमें भी फेस वॉश चाहिए, तो हम कैसे, कहाँ से खरीद सकते हैं? हमारा खुद का साइट है souraibeauty.com, और आप हमारे नायका और बाकी स्टोर से भी खरीद सकते हो। जी, कितने किसान मिलकर आपके साथ काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास आदिवासी महिलाओं का 50 लोगों का ग्रुप है, उसको हम बचत गढ़ महिला ग्रुप बोलते हैं, और बाकी हमारे साथ इनडायरेक्टली 150 प्लस फार्मर हमारे साथ अभी सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको। पिछले 3 सालों में आपने 50 महिलाओं को साथ में जोड़कर काम शुरू कर दिया है, 150 प्लस आपके साथ किसान काम कर रहे हैं। इनकम उनकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी दुगना तिगुना उनकी इनकम हो गई है। और हमारा जो अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में हम सिरकॉट के मनी से एक छोटा सा स्किल सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ भी महिलाओं को इस महुआ से हम कैंडल्स, अलग अलग पंचदीपम ऑयल, बाकी साबुन, सोप्स ये बनाना हम सिखा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जो आपने साइट बताई है वहाँ पर लोग पहुँचे और टीवी के माध्यम से आपकी वेबसाइट पर जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी ट्राइबल महिलाओं को रोजगार मिले, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा उड़ान और पहचान मिले। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो ये वो किसान है जो सिर्फ खेती बाड़ी करता था, जो ये सोच नहीं सकता था कि हम भी कभी कुछ बेच सकते हैं, एक कंपनी तैयार कर सकते हैं। सर आप खड़े हो जाइए, फिर मैं और किसान भाई से बात करूँगी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत देशमुख है और मैं यहाँ प्रधान शास्त्रज्ञ के रूप में काम करता हूँ। और जैसे मैडम ने कहा कि हमारे संस्थान को 100 साल पूरे हो गए, तो इसमें 4 डिवीज़न में संशोधन कार्य होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि यांत्रिकी प्रक्रिया विभाग, जिसमें जिनिंग एक कार्य है। जिनिंग मतलब जो कपास होता है, किसान चुनाई करके कपास जो लेके आता है, तो उससे हमें जो तंतु है, रुई है, उसको अलग करना है। तो ये सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, वो पहले ज़माने में आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत तलम वस्त्र बनाए जाते थे। उसके लिए जो कपास मिलता था वो हाथ से अलग अलग किया हुआ जो रुई था वो यूज़ किया करते थे। और इसी उपलक्ष्य में सिरकॉट ने 1984 में जिनिंग ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना हुआ था वर्ल्ड बैंक की से। तो एक डेडिकेटेड हमारा संशोधन कार्य है, वो जिनिंग के ऊपर हमारे संस्थान के अंतर्गत कर रहे हैं। और इसमें हमने बाकी जो प्राइवेट पार्टी है उनको भी साथ लेके इस तकनीक को केवल हमारे संस्थान के ही आंगन में नहीं रखा है, तो पूरे भारत भर और साथ ही साथ पूरे मतलब वर्ल्ड में लेके गए, दुनिया भर लेके गए। और जिनिंग की जो प्रौद्योगिकी है, इसमें सिरकॉट की टेक्नोलॉजी आज हमें कुछ एक्सपोर्ट का मार्केट भी लाकर दे रही है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, ऐसा मैं कहूँगा जी। यानी कि गांधी जी के चरखा धागा काटने से लेकर हमने इतनी हाईटेक मशीनरी यहाँ पर दे दी है कि अब जो पुराने ज़माने में महिला चरखा काटती थी, मुझे लगता है आपको भी मालूम होगा कि जिससे धागा बनाया जाता था, आज मैं पूरा देख रही थी कि अब चरखे की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी अच्छी मशीनरी किसानों के लिए आ गई। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर मैं आपसे लूँगी, लेकिन पहले जो हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं उनसे ले लेती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज मेपानी। मैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आया हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पे। कॉटन एसोसिएशन ए द ब्रिज जो डायरेक्टर साहब आप किसान हैं या सीधा डायरेक्टर? सुनिए, मैं हमारे एसोसिएशन में काफ़ी कुछ काम करते हैं, जैसे डेली प्राइस देना, अराइवल कितना आया, और फार्मर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। इसी महीने भी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। करीबन 125 फार्मर आए थे और 7 से 8 महिला फार्मर्स आई थी लोअर राजस्थान से। तो कैसे उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन बढ़ाने से जिनर को भी कैसे फ़ायदा हुए, जिनिंग आउटटर्न कैसे बढ़े, तो विन विन सिचुएशन कैसे हुए, वो हम एसोसिएशन काम करते हैं। और सिरकॉट से मैं करीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ कमिटीज़ में हूँ यहाँ से, और सबके बीच में अच्छा काम करती है सिरकॉट। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी ठीक है, बैठ जाइए। आप किसान से कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि आप किसान हैं या क्या है, अब वो किसान कहना पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बड़ा व्यवसाय करता हूँ। वाकई में हम यही चाहते हैं, भारत के हिंदुस्तान की तस्वीर भी ऐसी होनी चाहिए कि किसान खुद को बिजनेसमैन बताए, किसी का CEO बताए, किसी का डायरेक्टर बनाए। नहीं जाने ऐसे कितने सारे आजकल FPO के माध्यम से भी हमारे किसानों को अच्छे अच्छे पद मिल रहे हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ स्टूडेंट भी हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। शलाका कळमनुरीकर। क्या नाम है आपका? शलाका कळमनुरीकर। जी सलाखा। यहाँ पे आप क्या कर रही है? स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा PhD स्टूडेंट है। क्या क्या स्टडी कर रही है आप? मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट है।
तो मैं यहाँ पे कॉटन सीड जो रहता है कपास का सीड, उसका प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करके उससे एक प्रोडक्ट बना रही हूँ। वो चॉकलेट का प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आधुनिक तंत्रज्ञान जो मैंने सीखा है, विकसित किया है, वो मैं किसानों तक मुझे पहुँचाना है। वो मेरा तंत्रज्ञान किसान भी यूज़ करे और किसानों को समझना चाहिए कि सीड्स जो बचता है उससे हम कुछ कर सकते हैं, जो टिकाऊ जो चॉकलेट बन जाती है। चॉकलेट बन जाए। न्यूट्री शॉर्ट्स, मेरा चॉकलेट का नाम न्यूट्री शॉर्ट्स है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि मैं अपने करियर करना ही चाहती हूँ और किसानों को मदद करना चाहती हूँ कि मेरा तंत्रज्ञान उन तक पहुँच जाए। तो मदद कैसे, नौकरी करना चाह रही है या किसानों के खेतों में जाकर? खेतों में जाके उनको मेरा तंत्रज्ञान जो मैंने विकसित किया है वो वहाँ तक पहुँचाना है कि शीड्स जो बच जाते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसके भी उसका उपयोग है, ऐसा उनको वहाँ तक उनको पहुँचाना है कि तो असल मायने में यही वो विज्ञान है जिसकी हम खोज कर रहे हैं कि अगर किसानों के सीड्स यानी कि बीज बच गए हैं तो किसान उसे फेंके नहीं, किसान उसे बेकार समझ के खेतों में बाहे नहीं, उसकी चॉकलेट बन सकती है। और आपने कहा कि मैं कोई नौकरी के पीछे नहीं भागूंगी, मैं अपने गांव में, अपने खेतों में, अपने किसान भाइयों के खेतों में जाकर जो नई टेक्नोलॉजी है, नया विज्ञान जो है वो किसानों को देंगे। लेकिन काफ़ी मुश्किल है, क्या किसान इसे अडॉप्ट कर पाएगा? हाँ, किसान अडॉप्ट कर पाएगा। वो जो सीड्स है वो सीड्स हमें मीन्स अभी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है तो इंजीनियर के पास जब आएंगे वो सीड्स तो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, ऑयल भी उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे वाली बात है कि वो प्रोडक्ट में प्रोटीन यूज़ करेंगे, लेकिन जो ऑयल है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, वो ऑयल तो हम बेच सकते हो, सीड्स तो बेचेंगे जिन्हीं के आगे फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा। बस खेती से वो सीड्स बाहर तो आना चाहिए तो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जब विज्ञान को सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि आप किस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी नौकरी आपको देता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सिरकोट यानी कि हमारा किसान और विज्ञान मिलकर किस तरह से खेती को समझ रहा है, हाईटेक खेती को तैयार कर रहा है। चलिए सर, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार सभी को। जी जी। हाँ, मैं डॉक्टर अशोक कुमार भारीमाला हूँ। ये जो हमारा सिरकोट है ये विज्ञान का एक मंदिर है जी। हाँ, इसमें जो लोग बैठते हैं ना, काम करते हैं, साइंटिस्ट लोग के पुजारी है। जो विज्ञान एंड कॉटन का आप जोड़ रहे हैं ना, काफ़ी विज्ञान आज को 100 साल से यहाँ से निकल के फील्ड का तरफ चला गया। तो आज ये जो कॉटन को आप जानते हैं ये यूज होता है ड्रेस मटेरियल के लिए, ऐसा नहीं है। इसका साथ जो आज का दिन में उसका जो बाई प्रोडक्ट जो 2/3 कंपोनेंट उसका होता है ना, इसका काफ़ी यूटिलाइज होता है। जैसे हमारा आप देखिए इधर ही हमारा नानो सेलुलोज पायलट प्लांट है जो सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोला जाता है, उसका भी हम लोगों को यहाँ से फर्स्ट पायलट प्लांट हम लोग बनाया है इधर ये। ओके, और इसका साथ हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी आज का दिन में एक भी नहीं हमारा लेबोरेटरी में, सब किसान के पास जाके पहुंच गया। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो कपास सिर्फ कपड़ा बनने के लिए नहीं, उससे कई सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। वो विज्ञान का मंदिर आपको सिखाता है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत सुडे है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हम एक सोशल एंटरप्राइज चलाते हैं, दिव्यांग क्रिएशंस,
और सिरकॉट की मदद से हमने ये स्टार्टअप शुरू किया है। और हमारा उद्देश्य है कि हम दिव्यांग महिलाएं जो है ग्रामीण एरिया में, तो उनको रोज़गार देने के लिए हमने एक टेलरिंग का यूनिट शुरू किया है और जिसके अंतर्गत हम दिव्यांग महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। जो कॉटन के कपड़े हैं वो दिव्यांग महिलाएं बनाती हैं आधुनिक मशीन से, और सिरकॉट से हमें ये मदद मिली है। थोड़ा दिखाइए जिन दिव्यांग महिलाओं की मेहनत, हमें ये हाथों का हुनर उन महिलाओं का है जो देख नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, ऐसे दिव्यांग महिलाएं इस दिव्यांग क्रिएशन के साथ काम करती है। और ये काम मराठवाड़ा के लातूर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है जहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है, तो वहाँ पे हम रोजगार निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्योर कॉटन से बनाए जाते हैं। चलो, महिलाओं को रोजगार देना यहाँ तक आसान है, लेकिन उन्हें मार्केट आप कैसे देते हैं? हमने एक दिव्यांग क्रिएशन का बहुत बड़ा आउटलेट हाईवे के ऊपर अभी सेटअप किया है और एग्जीबिशंस के थ्रू भी हम इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं। और जहाँ पे कभी भी रोज़गार मिलने की संभावना नहीं थी, अभी वहाँ पे हम 35 महिलाओं को रेगुलर रोज़गार दे पा रहे हैं इसके। जी, कब शुरू किया आपने ये काम? ये 3 साल पहले हमने शुरू किया था। अच्छा। तो आपने 3 साल पहले, यही मेरा सेम सवाल रहेगा, ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग में नया आइडिया आया कि चलो मैं अकेला ही अपना घर का गुजारा चलाता हूँ, क्यों ना बाकी लोगों को रोजगार देने का काम किया जाए? बेसिकली हम लोग एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए काम करता है, लेकिन उसमें प्रशिक्षण का काम होता है और वो ग्रांट बेस्ड काम होता है। तो हमने सोचा कि अगर परमानेंट और रेगुलर स्थिर रोजगार देना है, स्थायी रोजगार देना है, तो उद्यमता ही उसमें काम आएगी। तो इसलिए हमने सिरकॉट की मदद से ये दिव्यांग क्रिएशन एक सोशल एंटरप्राइज सेटअप किया है जो दिव्यांग महिलाओं को काम देने के लिए काम करेगा। तो इनकम कैसे, पर डे मंथ कितना इनकम हो जाती है? तो 8 से 10 हज़ार रुपये अभी ये महिलाएं कमा रही है पर मंथ। यस। और उनको जितना काम वो करते हैं उतना पर पीस रेट बेसिस पे उनको ये काम मिलता है। जी। तो आप एक किसान से एंटरप्रेन्योर बने हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यस। हम बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो वो असली हीरो है हमारे, उन्हें हम दिव्यांग ना कहकर देश के असली हीरो कह सकते हैं, जिनके जुनून और मेहनत को आप हाथ के हुनर को समझ रहे हैं। और सिरकॉट की मदद से आपने एक एंटरप्रेन्योर जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि विज्ञान को अगर हम समझ लें, विज्ञान को अगर हम सीख लें, तो वो दूर नहीं कि हम हमारी खेती को, हमारे काम को एक बिजनेस का नाम दे दें। जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली केंडे है। मैं ICT में एमटेक कर रही हूँ, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और मैं यहाँ पे सिट्रस वेस्ट पे रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, जो हमारा सिट्रस फ्रूट्स रहता है, जिसके हम छिलके एज अ वेस्ट करके हम फेंक देते हैं, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ। उससे मैं सेलुलोज एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और उसको नैनो सेलुलोज में कन्वर्ट कर रही हूँ। और नैनो सेलुलोज के बहुत सारे बायोमेडिकल एप्लीकेशन है। लेकिन किसी को आज तक समझ भी नहीं आया कि क्योंकि हम खाते हैं छिलके फेंक देते हैं, या किसान भी अपने खेतों में छिलकों का नहीं प्रयोग ले पाता है, तो आप उस पर काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। तो क्या लगता है कि जो आप तैयार कर रही हैं चीज़ें, वो किसानों को जाकर आगे फ़ायदा देगी? हाँ मैम, ऑफ कोर्स। चलिए, बहुत सुंदर आपका काम है, बैठ जाइए। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ज्योति ढाकनेलाड़ संस्थान में रासायनिक और जैव रासायनिक विभाग में वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। हम यहाँ पे जैसे हम कॉटन को रेशों के लिए ज़्यादातर उगाया जाता है, लेकिन कपास की जो चुनाई है उसके बाद जो डंठल बचते हैं खेत में, उसको ज़्यादातर किसान जलाते हैं, अपने खेत में जलाते हैं या फिर घर में विलेज में भी उसका एज अ फ्यूल हम देखते हैं। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहती हूँ कि कपास के डंठल से हम लोग पेलेट और ब्रिकेट बना सकते हैं, जिसका ईंधन के तौर पे अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है, जिसमें कि हम कपास की डंठल को बारीक टुकड़ों में पहले उसका कन्वर्जन करते हैं और उससे फिर उसको पेलेटिंग करते हैं, मतलब छोटे एक 5 सेंटीमीटर तक की उसका लंबाई रखते हैं। ऐसी पेलेट या फिर ब्रिकेट जो थोड़ा सा बड़ा डेंसिफाइड मटेरियल होता है, जिसमें कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है, उसका ईंधन की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इससे क्या होगा कि एक तो हम पर्यावरण को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे अपनी खेतों में, और दूसरा है कि एक मूल्यवर्धन जो है हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है अगर हम डंठल को ऐसे ही ना जलाते हुए उसका पेलेट या ब्रिकेट में कन्वर्जन करें। तो क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। बैठ जाइए। जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम, मेरा नाम डॉक्टर अजिनाथ डुकार है। मैं यहाँ पे साइंटिस्ट हूँ और मेरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है। मैडम, हम इस संस्थान में माइक्रोब्स यूज़ करके कपास के डंठल से कंपोस्ट बनाया है।
जो कंपोस्ट का इस्तेमाल किसान भाई लोग अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल करने से मिट्टी की स्वास्थ्य गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं हम और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता और फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कपास की खेती में करीब 2 से 3 टन कपास के डंठल निकल जाते हैं। तो हम ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे तो 1 टन की कपास के डंठल से लगभग 700 से 800 किलो कंपोस्ट बना सकते हैं। और मान लो किसान इसको 10 रुपये प्रति किलो हिसाब से बेच दे तो उसको करीब 3 से 4 हज़ार रुपये का मुनाफा हो सकता है। हाँ, तो यानी कि वो डंठल जलाए नहीं, हाँ, क्योंकि अभी जो खेतों में क्या करते हैं किसान लोग उसको जलाते हैं। जलने से पर्यावरण का प्रदूषण में होता है और साथ में जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारी पैदा होती है। तो उसको किसानों को मेरा यही है कि उसको ना जलाए, उसकी जगह माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके उसका कंपोस्ट बनाए और खेतों में समाहित कर सकते हैं। हाँ, खेतों में समाहित कर सकते हैं या उसको फील्ड बांध पर रख के उसको माइक्रोब यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण कि जो कपास की डंठल है उसको हम रैपिड प्रोसेस से वो कंपोस्ट बना सकते हैं और जिसका यूज़ हम सॉइल की फर्टिलिटी में इंप्रूव करने में काम कर सकते हैं। कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में? माइक्रोब्स यूज़ करके, माइक्रोब्स जीवाणु उसको बोलते हैं कि सूक्ष्म जीव यूज़ करके कर सकते हैं उसका प्रोसेस। तो ये हर घर हर किसान तक ये जानकारी कैसे पहुँचाएंगे? मैडम उसके लिए सिरकॉन ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और हमने टेक्नोलॉजी के लिपलेट फोल्डर भी है किसानों को, जैसे कि हम डिजिटल के माध्यम से भी कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं या सोशल मीडिया। मैडम डोर टू डोर का नहीं पूछ रही हूँ, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए सिरकोट यानी कि आज हम एक ऐसी संस्थान से बात कर रहे थे जिसको आप सिर्फ कॉटन पर ही नहीं समझिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पर कपास पर काम होता है। आप देखिए जो कपास लगाता है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, उसको कितनी तरक्की विज्ञान के तहत मिल रही है। आपने कई सारे एंटरप्रेन्योर यहाँ पर देखे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो अपनी लाइफ में अपनी खेती को, अपने ही किसानों को, अपने ही खेतों को एक बिजनेस का मॉडल बनाना चाहते हैं। वो तब बना पाएंगे जब आप विज्ञान को समझ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आज की खेती जो है वो हाईटेक खेती है। आप अगर विज्ञान का हाथ थाम ले तो वो खेती दूर नहीं है जिसे आज की डिजिटल खेती कहा जाता है, स्मार्ट खेती कहा जाता है। तो चलिए सिरकोट मुंबई से इजाजत चाहेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।